आप सभी श्री कृष्ण प्रेमियों, श्री गीता प्रेमियों, सभी दर्शकों, सभी साधकों का जियो गीता के इस कार्यक्रम जियो गीता के संग सीखें जीने का ढंग में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज पुनः हमारे साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज स्टूडियो में उपस्थित हैं, हम सब की समस्याओं को सुनने के लिए, उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए और गीता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सब को हम महाराज जी से पूछते रहेंगे, महाराज जी उनका समाधान करते रहेंगे। आज महाराज जी हम पिछले प्रकरण से शुरू करते हैं। जब एक बात कहीं शब्दों की आई थी, गीता में भी मैंने देखा कि शब्द जगह जगह पर शब्दों का चुनाव अलग अलग ढंग से किया गया है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए भी अनेकों पर्यायवाचियों का उपयोग किया, कहीं पार्थ कहा, कहीं कौन्तेय कहा। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया, कहीं मधुसूदन कहा, कहीं परम तप कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हम भी कहीं पढ़ा करते थे कि शब्दों में भी जान होती है, इन्हीं से प्रार्थना, इन्हीं से दुआ, इन्हीं से अजान होती है। ये दिल की गहराई के वो मोती हैं जिनसे व्यक्ति की पहचान होती है। तो क्या शब्दों का कोई विशेष महत्व है या वो केवल पर्यायवाची के रूप में ही, या इसको एक नया रूप देने के लिए ही श्री गीता जी में प्रयोग किए गए? बड़ा अच्छा प्रश्न है डॉक्टर आहूजा जी। शब्द महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि आप देखें किसी को पुकारना है तो कुछ शब्द बोलना पड़ेगा। मूलतः शब्द जो है वो अंदर के भावों की एक अभिव्यक्ति होता है। हमारे अंदर क्या है, वो एक अभिव्यक्ति है। भगवत गीता में शब्दों का उपयोग आप पाएंगे, क्योंकि हमारे विचार में हर शब्द के पीछे उस शब्द की चेतना, और चेतना कृष्ण सबकी एक चेतना के रूप में है। तो इसलिए वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस शब्द का उपयोग उचित है, उपयुक्त है। एक तो आप गीता में शब्दों की व्यवस्था अद्भुत देखेंगे, बहुत अद्भुत। और दूसरी बात जो आपने विशेष पूछी है कि अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने अलग अलग संबोधन के रूप में शब्द प्रयोग किए, तो वहाँ भी आप देखेंगे जहाँ भी कोई संबोधन होगा उस संबोधन के साथ साथ पीछे कोई ना कोई भाव जुड़ा होगा। कहीं कौन्तेय कहा होगा तो भगवान ने कुंती का पुत्र अपना रिश्ता जताया होगा साथ साथ कि अरे पगले, तू मेरे इतने निकट होके, इतना निकट का संबंधी होके तू ऐसी ऐसी अनर्गल बात कर रहा है। कहीं आप पार्थ देखेंगे तो वहाँ वैसा उद्बोधन होगा। कहीं आप गुड़ाकेश देखेंगे तो उसका अर्थ गुड़ाकेश अर्थात निद्रा को जीतने वाला। तू तो इतना सक्षम कि निद्रा तक में भी तू विजयी हो सकता है, हो जाता है, और यहाँ इन शत्रुओं को देख के तू कैसे पराजित सा हो गया। और ऐसे ही आप पाएंगे अर्जुन ने जो भगवान कृष्ण के लिए संबोधन प्रयोग किए, वो संबोधन भी अद्भुत है, बहुत भावपूर्ण और परिस्थिति स्थिति के अनुरूप। एक श्लोक आप देखें, अर्जुन जिस समय भगवान कृष्ण से बोलता है कि कृष्ण मेरे सामने पितामह और आचार्य द्रोण हैं, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। तो वहाँ दो बार एक ही श्लोक में भगवान को मधुसूदन और फिर अरिसूदन कहा। यहाँ एक भगवान के प्रति सीधी बात अर्जुन कहता है कि कृष्ण, आपने तो मधु नामक दैत्य का वध किया, अरिसूदन अर्थात अनेकों शत्रुओं का वध किया, लेकिन मेरे सामने जो खड़े हैं ये शत्रु तो नहीं मैं जिनका वध करने के लिए मुझे आप संकेत कर रहे हो, ये तो पूजार्हा अरिसूदन, ये तो मुझे लगता है कुल के पितामह और मेरे गुरु, ये तो पूजा के योग्य हैं या वध करने योग्य हैं। तो आप पाएंगे पूरी गीता में जो संबोधनों का उपयोग है सार्थक है, विचारणीय है। और हमें तो एक बात और लगती है
कि गीता में शोध हो, लेकिन शोध के साथ साथ यह भी शोध हो कि कहाँ कौन सा शब्द संबोधन के रूप में किसके लिए प्रयोग किया गया और वो क्यों किया गया। तो आप देखेंगे बहुत सी गहराइयाँ उसमें से निकल कर के आएंगी। गीता एक व्यवस्थित शास्त्र है। शब्दों की संरचना, शब्दों की व्यवस्था वास्तव में स्थिति परिस्थिति के अनुकूल गीता में अनुभव की जा सकती है। महाराज जी, जो कम्युनिकेशन स्किल्स आजकल जिस पर बहुत ज़्यादा जोर है, मैनेजमेंट के छात्रों के लिए भी, नॉन मैनेजमेंट छात्रों के लिए भी, उसमें भी जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें दो तरह का कम्युनिकेशन कहा जाता है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। तो मुझे लगता है कि जो आपने बात कही वो दोनों का सम्मिश्रण है। गीता में वर्बल शब्द हैं और जो भाव आपने कहे वो नॉन वर्बल उसका हिस्सा पूर्ण करते हैं। तो मुझे लगता है कि गीता जो आज के युग के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी सत्य है, बिना भाव के जी शब्द अपनी पूर्णता को प्राप्त हो ही नहीं सकता किसी भी क्षेत्र में। और ये शब्द ही थे महाराज जी, जब कहते हैं द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, शब्द ही, तो केवल शब्द ही थे। शब्द के बिना भाव अधूरा है, भाव की अभिव्यक्ति कौन करेगा, और भाव के बिना शब्द पूर्णता तक स्थिति को नहीं पहुंचा सकता। तो ये बात कितने साल पहले कही, जो अब लोग वर्बल और नॉन वर्बल पर आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन लोगों को भी गीता जी का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, ताकि वो भी गीता से कुछ ना कुछ नया। दिव्य स्थिति है, काश वो दिन हमारे राष्ट्र में बहुत शीघ्र आए कि जब हमारे ऐसे भगवत गीता जैसे शास्त्रों के इस स्वरूप को समझ करके उसे वर्तमान की शिक्षा, वर्तमान की व्यवस्था, वर्तमान की इन स्थितियों से जोड़कर देखा जाएगा, तो निश्चित है कि बहुत बड़ा एक सुखद सकारात्मक परिवर्तन हम अनुभव कर सकते हैं। महाराज जी, जो दूसरा प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अर्जुन दो एक्सट्रीम्स की बात करता है। वो कहता है कि मैं सम्राट होने से अच्छा तो भिखारी बन जाऊँ, यानी सम्राट और भिखारी के बीच में उसे कुछ नहीं मिलता। और जब दो अतियों के बीच में व्यक्ति जाता है तो मेरा ये मानना है कि वो अहंकार से पीड़ित तो नहीं, कहीं ईगो तो नहीं है उसमें। वस्तुतः जब अर्जुन ये कह रहा होता है कि गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके, कि मैं इन गुरुजनों को वध करके तो भिक्षा का पात्र हाथ में लेकर, बिल्कुल सत्य आपने कहा, भगवत गीता में अर्जुन की ये मानसिकता बनी। उस मानसिकता के पीछे हमें लगता है कि अर्जुन का जो वास्तविक स्वयं है, उसका वास्तविक स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं उसकी संकीर्ण मानसिकता ने, कहीं ना कहीं उसकी जो अहम पूरित स्थिति जो उसके अंदर जाग गई। और अहम पूरित स्थिति ऐसी नहीं थी अर्जुन में कि कहीं वो शरीर को लेकर, धन को लेकर, राज्य को लेकर उसके अंदर अहम था। उसकी सोच मैं के दायरे में इतनी जकड़ गई कि उसको ये लगने लगा कि मैं जो इस समय कह रहा हूँ बस वही ठीक है। और अहंकार का स्वाभाविक लक्षण यही होता है। तो कहीं ना कहीं अर्जुन की ये सोच जो थी वो उस पर इतनी अधिक हावी हो चुकी थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि इस समय का सत्य क्या है, इस समय की आवश्यकता क्या है और इस समय की परिस्थिति क्या है। उस सब को देखे समझे बिना अर्जुन केवल अपनी स्थिति के अनुसार अपनी बात कह रहा।